श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक है 9। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः, तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर। भगवान इसमें यज्ञ के विषय में समुचित बोध कराना चाहते हैं। जब हम यज्ञ के बारे में जान जाएंगे तो फिर यज्ञेश्वर के विषय में समझने के लिए तैयार हो जाएंगे कि यज्ञेश्वर कौन है, जो सभी यज्ञों का स्वामी है। तो पहले इसके हम यज्ञ के स्वरूप को समझेंगे और फिर बाद में इस श्लोक के अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए यह श्लोक 2 भागों में कहा जाएगा। तो आज हम यज्ञ के स्वरूप को समझेंगे। भगवान कहते हैं, श्लोक का अर्थ है, यज्ञ के निमित्त किए हुए कर्म के अतिरिक्त कर्म मात्र इस लोक में बंधन का कारण होता है। अतः आसक्ति को छोड़कर हे अर्जुन, तू यज्ञ के निमित्त कर्म कर। अब इसके पहले हम अर्थ समझें तो हमें पहले यज्ञ के स्वरूप का महाराज जी ने जो वर्णन किया है उसे हम समझते हैं। होम यज्ञ के पूर्ण रूप को प्रकट कर देता है। होम सब कुछ होम कर देना, त्याग कर देना, और उसी का छोटा अंश है अग्नि में हम कुछ त्याग करते हैं। होम यज्ञ के पूर्ण रूप को प्रकट कर देता है। अग्नि प्रज्वलित की जाती है, देवता को बुलाया जाता है, उसे आहुति दी जाती है मंत्रों के द्वारा। उस आहुति से देवता पुष्ट होते हैं, उन्हें उसका भाग मिलता है सूक्ष्म रूप से, जो जल करके जाता है। जो भी हम अग्नि में डालते हैं तो वो सूक्ष्म तत्व होकर के वो देवताओं को प्राप्त होता है। जो अन्नमय है वो सब यही राख बन करके रह जाता है, लेकिन जो उसका तत्व है वो देवताओं तक पहुंचता है, भावना हमारी पहुंचती है। और पुष्ट होते हुए देवता, यज्ञ करते हुए देवता और पुष्ट होते हुए देवता यज्ञ करने वाले को पुष्ट करते हैं। वो पुष्ट होते हैं भाग पा करके अपना, तो फिर देवता लोग जो प्राणी हैं उनके लिए भी कोई देवता वर्षा करता है, कोई प्रकाश देता है, सूर्य अपना कार्य करता है, ताप भी देता है, अग्नि अपना वायु, ये सब मनुष्यों को, प्राणियों को पुष्ट करते हैं जो जो उन्हें कार्य सौंपा गया है। इस प्रकार से परस्पर पुष्ट करते हुए, एक दूसरे को पुष्ट करते हुए
यहाँ मनुष्य देवताओं को अग्नि के द्वारा होम करते हैं तो उनका भाग देते हैं और वो प्राणियों को देते हैं, मनुष्यों को देते हैं। इस प्रकार परस्पर आदान प्रदान करते हुए देवता और प्रजा आगे बढ़ते चले जाते हैं। देवता भोग प्रदान करते हैं, मनुष्य उनके दिए भोगों में से उन्हें हिस्सा देता है जिससे वे पुष्ट होते हैं। अनाज उगता है, सब कुछ होता है, फिर उसमें से निकाल करके सामग्री हवन आदि करते हैं, तो इससे देवता को भी प्राप्त होता है, मनुष्यों को प्राप्त होता है। यह क्रम चलता ही रहता है। ऐसे ही इस विश्व में सभी कुछ परस्पर आश्रित है। जैसे देवताओं को भाग दिया गया, देवताओं ने मनुष्यों को दिया, इसी तरह संसार में हर एक जीव एक दूसरे पर आश्रित है। जो अलग अलग स्वतंत्र निरवलंब सत्ता की प्रतीत होती है वो दृष्टि के मांद्य के कारण, दृष्टि के मंद होने के कारण हम संकुचित दिखते हैं। इसलिए हमें सबकी अलग अलग सत्ता दिखाई देती है, चाहे देवता हो, चाहे प्राणी हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे जीव हो, पशु पक्षी हो। तो ये सब कोई स्वतंत्र नहीं है, सभी एक दूसरे पर आश्रित हैं। हम गहराई में जा नहीं सकते, इसलिए ऐसा हमें प्रतीत होता है। मनुष्य मकान में स्वतंत्र रूप से रहता है, सोचता है मैं कमाता हूँ, खाता हूँ, किसी का क्या लेना देना हमसे, हम अपना कमा रहे, खा रहे। क्या देता हूँ, क्या लेता हूँ, क्या देता हूँ किसी से, मेरा क्या वास्ता किसी से, क्या आभार है किसी का। हमारे ऊपर कोई किसी का ऋण नहीं है, हम तो अपना कमा रहे हैं, खा रहे हैं, बाजार से सामान ला रहे हैं। और बाजार से सामान आता है कहाँ से, कौन उसको उगाता है, कहाँ से आता है, ये हमारी दृष्टि में नहीं आता। यदि आए ना तो हम कहाँ से पैसा लिए घूमते रहें। पर ऐसा सोचना ना समझिए। जिस मकान में वो रहता है उसके बनाने में अनेक पुरुषों ने योग दिया है। मिस्त्री है, बनाता है, मजदूर कार्य करते हैं, सीमेंट आती है, सीमेंट को कौन बनाता है, सब ईंटें पत्थर दुनिया भर का सामान उसमें लगता है। सब कहाँ, सब उसी आदमी ने बनाया है क्या? पैसे से तो मकान बन नहीं जाएगा कि एक एक रुपया जोड़ दे, सिक्का जोड़ दे तो मकान बन गया। तो मजदूरों ने काम किया, उनके पास औजार थे, औजार भी बनाए गए। वे औजार कारखाने में बने थे। उस कारखाने को बनाने में अनेक स्थानों में अनेक लोगों ने योग दिया था। कारखाने में जो औजार बना, कारखाना बना, सब कितने लोगों का सहयोग होता है। कहाँ से, किस प्रकार से लोहा खोदा गया, औजार कहाँ से आया, लोहा से ही तो बनेगा। और फिर वह ढाला गया, दिमाग चकरा जाए कहाँ कहाँ तक जाए। वो भी कारखाने में, और उसमें अनेकों व्यक्तियों का योग था। सोचते सोचते यही समझ में आता है कि मनुष्य का तंतु तंतु इस विश्व से सटा हुआ है। हम एक दूसरे से बिना सहयोग के हम जीवित ही नहीं रह सकते। एक बार शुक्ला चाचा जी तो हमारे पूजनीय हैं, वो मम्मी जी जो सत्संग की हैं उनके साथ वो सत्संग करते थे, पूज्य शुक्ला चाचा जी। तो फिर वहाँ हरिद्वार में थे, तब उसके आगे कहीं गए थे, तो वहाँ पर ऋषिकेश आदि, तो वहाँ भी बहुत दिन पूज्य चाचा जी रहे। तो बोले, मम्मी जी भी साथ में थी, तो उन्होंने कहा चलो मम्मी जी आओ ऊपर चले दूध वाले के पास, वहाँ चले, एक से मिलना है, एक से मिलना। अच्छा भाई, सोचे पास में होगा। तो दोनों लोग गए ऊपर, चढ़ के, थोड़ा चढ़ाई ऐसी थी, थोड़ा ज़्यादा ही चढ़ना पड़ा। फिर वहाँ दूध वाले को कहते हैं, पूज्य चाचा जी भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमको दूध पिलाते हो, रोज़ इतना बढ़िया दूध पिलाते हो।
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत हम आपके आभारी हैं। तो मम्मी ने भी कहा कि बस इतना ही कहने के लिए इतना ऊपर आप आए हो, और उसका आभार क्या है इसमें? हम उसको पैसा देते हैं और वो हमें दूध देता है। कहीं नहीं, पैसा से क्या होता है? पैसा तो अगर वो हमें दूध ना दे तो हम पैसे का क्या करेंगे? वो हमें रोज दूध देने आता है, तो हम उसके आभारी हैं। तो ये जो सिद्धांत महाराज जी ने लिखा है वो पूर्ण रूप से परम पूज्य चाचा जी के जीवन में उतरा हुआ प्रतीत होता है। तो यही है कि मनुष्य का तंतु तंतु इस विश्व से सटा हुआ है। वो गेहूं की रोटी खाता है, उसकी भूख की तृप्ति के लिए कितने ही लोगों के सहयोग की आवश्यकता थी। रोटी ना हो तो क्या तृप्ति हो जाएगी? रोटी कहाँ से आती है? किसान कैसे करता है उसको तैयार अनाज को? कितने परिश्रम से करता है। पैसे से तो तृप्ति हो नहीं सकती। पैसा तो एक आदान प्रदान का साधन है, सुगमता से लोग ले सकते हैं वस्तुओं को, विनिमय में आसानी हो जाती है। तो उसकी भूख की तृप्ति के लिए कितने ही लोगों के सहयोग की आवश्यकता थी। वो किसान जिसने गेहूं बोया है, उसके भरण पोषण में योग देने वाले सभी लोग, उस गांव के शिल्पकार, कपड़ा बेचने वाले, नमक तेल बेचने वाले और उसके पिता पुरखे भी सभी उस तस्वीर में आ जाते हैं। सभी के सहयोग से हमारा जीवन चलता है। तो ये अभी यज्ञ का स्वरूप है। ये यज्ञ किस प्रकार से सब लोग इस सृष्टि में अपने श्रम की आहुति कर रहे हैं, होम कर रहे हैं इस सृष्टि को चलाने के लिए। एक एक प्राणी, पशु पक्षी, मनुष्य, देवी देवता सभी प्रभु की बनाई सृष्टि को अपने कर्तव्य के द्वारा उसका संचालन कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। हम अकेले नहीं हैं, हमारी सत्ता ही विकास की अपार परंपरा का परिणाम है। हम अकेले अपने आप, हमारा ये व्यक्तित्व जो है आज, वो स्वयं का नहीं है। इसमें हमारे मन पर, हमारी बुद्धि पर, हमारे कार्यों पर सब पूरी सृष्टि का प्रभाव है। हम वातावरण से बहुत कुछ प्रभावित होते हैं, सीखते हैं, समाज से सीखते हैं। तो यह विकास की अपार परंपरा का परिणाम है जो कुछ आज हमारी स्थिति है, सत्ता है। हम आज यहाँ पे आए हैं मनुष्य बन के। पहले हम क्या क्या थे, किन किन स्तरों से गुजरे हैं। तो ये सब विकास की परंपरा है जो प्रभु द्वारा निर्मित है, उसी का परिणाम है। हम तो उस बहती नदी में एक कणिका हैं, अनंत श्रृंखला की एक नन्ही सी कड़ी है। कितने 84 लाख योनियां हैं, कितने जीव हैं, और ये सब इसी प्रकार से हम उस नदी में एक बूंद की कण के समान सृष्टि में प्राणी हैं। कितने, हम भी उसी में एक प्राणी। जो अपने को समष्टि से अलग देखता है वो कुछ नहीं देखता। हम संसार के एक हिस्सा हैं, एक अंश है, संसार से अलग नहीं है। और व्यक्ति से ही मिलकर के, प्राणियों से ही मिलकर संसार बनता है। हम दूसरों पर अवलंबित हैं, आश्रित हैं, अकेले नहीं, हम नहीं रह सकते। अभी जंगल में ही डाल दिया जाए छोटे बच्चे को, वहाँ जानवरों के बीच में रहे, तो जैसा एक समाज में रहने वाला व्यक्ति है, बालक है, और वो जंगल में रहे, दोनों में जमीन आसमान का अंतर हो जाएगा। उसके खान पान में, चलने फिरने में, बोलने में, सब बिल्कुल, वाणी कुछ भी सब बिल्कुल भिन्न होगा। तो हम समाज के अंश हैं, हम एक दूसरे पर आश्रित हैं। मनुष्य मनुष्य पर अवलंबित है, पशु मनुष्य पर, और मनुष्य पशु पर, सब एक दूसरे पर है। पशुओं
के बिना हम रह नहीं सकते। कितना कुछ उनसे हम प्राप्त करते हैं, उनका दूध लेते हैं, उनके जो है कितने कुछ शरीर के अंग हैं, उनका भी हमारे जीवन में उपयोग होता है। कितने की दवाइयाँ बनती हैं। वनस्पति जगत पशु पर निर्भर है और पशु वनस्पति पर निर्भर है, सब एक दूसरे पर निर्भर है। वनस्पति खा के पशु बढ़ते हैं, तो वनस्पति जगत पशु पर निर्भर है और पशु वनस्पति पर निर्भर है। जब पशु है तभी जंगल भी है, नहीं तो जंगल भी नहीं रहेंगे। वनस्पति जगत मनुष्य पर और मनुष्य वनस्पति पर निर्भर है। हम वनस्पति से क्या क्या ग्रहण करते हैं, कितना लकड़ी उससे लेते हैं और भोजन की सामग्री लेते हैं, और मनुष्य उनका संरक्षण करता है, उन्हें बोता है, उगाता है, सब करता है, खेती बाड़ी करता है। ये अवलंबन का ताना बाना इतना पेचीदा है कि इसे सोचते सोचते व्यक्ति का मस्तिष्क चकरा जाता है। हम कहाँ किसके ऋणी नहीं हैं, किससे हम आभार प्रकट नहीं कर सकते, ये हम सोच ही नहीं सकते। एक सामान जो हमारे पास आता है उसमें कितने लोगों का सहयोग होता है, तब वो हमारे पास आता है। और क्या होता है, इस परस्पर के अवलंबन से जो एक दूसरे पर आश्रित है सभी, तो इससे फायदा क्या, इससे होता क्या है, प्रश्न उठता है। इस अवलंबन परंपरा ही से तो इस विश्व की लीला चलती है। देवता अपना कार्य न करे, वायु न दे, अग्नि न दे, पानी न दे, सूर्य न करे अपना कार्य, तो क्या ये सृष्टि रहेगी? नहीं रहेगी। इसी तरह पशु, वनस्पति और मनुष्य ये सब एक दूसरे का सहयोग न करें तो क्या ये सृष्टि रहेगी? नहीं रहेगी। तो ये सभी एक दूसरे पर अवलंबित हैं। जो कारखाने का एक भी पुर्जा है, छोटे से छोटा पुर्जा भी है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर एक छोटा पुर्जा भी ढीला हो जाता है कहीं से, तो वो मशीन ठीक से नहीं चलेगी, और जब वो ऐसे ही चलाई जाएगी तो और भी पुर्जे भी खराब हो जाएंगे। तो इसलिए हर एक प्राणी का महत्व है, अपना अपना स्थान है। इसके बिना तो ये खेल चल ही नहीं सकता, पल भर में कूड़ा हो जाएगा। इस सृष्टि का जो रचना की गई है ये नहीं चल सकती भली बात है। अभी जरा सी हड़ताल हो जाए किसी एक भी, कभी डॉक्टर की हो जाती है, कभी सफाई कर्मचारियों की हो जाती है, तो कितनी हाय हाय त्राही त्राही मच जाती है। मजदूर मजदूरी करना छोड़ दे तो समाज का सारा ढांचा बिगड़ जाएगा। कौन बनाएगा? अकेले कर लेंगे, घर कौन बनाएगा? खान से लोहा कौन निकालेगा? शिक्षक अपना काम छोड़ दे अथवा समाज का कोई भी अंग अपना काम छोड़ दे तो समाज विशृंखल हो जाता है। उसमें बहुत ही उच्छृंखलता आ जाती है, सब गड़बड़ा जाता है। समाज की गाड़ी जो है वो भली प्रकार नहीं चलती है, सारा संतुलन बिगड़ जाता है। पशु के सहयोग की आकांक्षा होती है मनुष्य को। पशु से दूध लेता है, खाद लेता है, गोबर से खाद बनाई जाती है। कीट पतंग तो वनस्पति जगत के लिए, वनस्पति जगत के जीवन के लिए नितांत आवश्यक है। सब एक दूसरे से वो ले जाते हैं, सब जो अणु है पुष्प के, और वो कहाँ कहाँ कितनी जो है वनस्पति उग जाती है। इस पे बैठते हैं, उस पे बैठते हैं, एक कीड़ा उस पे बैठा, उससे उस पे बैठा, तो सब एक दूसरे तक वो पराग आदि सब पहुंचाते रहते हैं।
कीट पतंग तो वनस्पति जगत के जीवन के लिए नितांत आवश्यक हैं। इनके बिना तो नई सृष्टि ही असंभव है। वनस्पतियां ही पैदा न हो, पशु पक्षी के संयोग के बिना भी मानव जीवन नहीं चलता है। तो पशु पक्षी पर भी मनुष्य आश्रित है। उदाहरण आप सब जानते हैं, पशुओं का कितना उपयोग होता है मनुष्य के जीवन में, कितने उनसे सेवा ली जाती है। हाथी वगैरह कितना कार्य ढोते हैं, ऊँट देखिए कितना सेना में अभी भी लगे रहते हैं, घोड़े हैं, गाय हमारी कितनी सेवा करती है, अनेक जानवर हैं, यहाँ तक कि कुत्ता भी रखवाली करता है। वनस्पति जगत के सहयोग के बिना भी असंभव है। तो पशु पक्षी सभी का दिखा रहे हैं महाराज जी कि सब पर हमारा जीवन अवलंबित है, आश्रित है। वनस्पति जगत के संयोग के बिना भी असंभव है। और मनुष्य पौधों को बोता है, खाद देता है, रक्षा करता है, तभी तो वे पुष्पित और फलित होते हैं। तो वनस्पति पर मनुष्य आश्रित है, मनुष्य पर वनस्पति आश्रित है। वो पशुओं को पालता है, तभी तो उनका जीवन चलता है और दूध आदि दे पाते हैं। चारा ना दे तो कैसे होगा, चारा भी उगाना पड़ता है। इस पारस्परिक अवलंबन पर आश्रित है इस लोक की लीला। ये सब यज्ञ का स्वरूप है। कैसे सब यज्ञ कर रहे हैं, अपनी सेवा के द्वारा आहुति दे रहे हैं सृष्टि में। यज्ञ का तात्पर्य है त्याग, तो सब त्याग कर रहे हैं। पशु पर एक दूसरे के लिए त्याग कर रहे हैं, अपना आहार बन के त्याग कर रहे हैं, और वो विकास को प्राप्त हो रहा है। एक जीवन त्याग करते हैं, उससे ऊंची श्रेणी पे चले जाते हैं, उससे बड़ा जीव उसको खाता है और फिर वो उस श्रेणी में आ जाता है, फिर उससे बड़ा उसको खाता है। तो इस तरह उनका विकास होता रहता है। यह परस्पर अवलंबन आवश्यक है। इस सृष्टि के लिए एक दूसरे पर निर्भरता आवश्यक है, सृष्टि को भली भांति चलाने के लिए। जो ऊपर समझने की चेष्टा की है, यही यज्ञ है, यही यज्ञ है, यही त्याग जो है, यही यज्ञ है। यह व्यापक है, यह विष्णु है, सर्वत्र है। अणु से लेकर मनुष्य पर्यंत यह अवलंबन दो सब में, अणु से लेकर मनुष्य पर्यंत तक और आगे भी यह अवलंबन चलता ही रहता है। एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। जब तक सृष्टि है इसी प्रकार क्रम चलता ही रहता है। क्या है इस अवलंबन का स्वरूप? तो कैसे अवलंबन है, एक दूसरे पर आश्रित है? त्याग के द्वारा त्याग करते हैं, एक दूसरे पर के लिए सभी त्याग करते हैं। शरीर का त्याग करते हैं, श्रम का त्याग करते हैं। आत्मदान, व्यष्टि समष्टि के लिए त्याग करती है तो समष्टि का जीवन होता है। एक एक प्राणी दूसरे के लिए त्याग करते हैं। जो कुछ तैयार करते हैं सब अपने लिए नहीं करते हैं, समाज के लिए। कोई उनके लिए तैयार करता है सामान, वो दूसरे के लिए करते हैं। समष्टि समाज की व्यष्टि के लिए त्याग करती है, तो व्यष्टि जो है वो समष्टि के लिए त्याग करता है, और समष्टि जो सारा संसार के है वो व्यष्टि के लिए। एक एक प्राणी का उसमें कल्याण होता है, सबका जीवन चलता है भली भांति, सबको सब कुछ प्राप्त होता रहता है। समाज के लिए व्यक्ति और व्यक्ति के लिए समाज त्याग करता है, तभी चलता है व्यक्ति और समाज दोनों का जीवन। व्यक्ति भी आनंद से रहता है और समाज भी सुव्यवस्थित रहता है, उसका ढांचा सुव्यवस्थित रहता है। सभी अपने अपने कार्यों द्वारा समाज की सेवा करते हैं, हर प्रकार का विकास होता है। ये परस्पर आश्रित है, यही है यज्ञ का रहस्य। तो यज्ञ का स्वरूप और रहस्य यही है कि समष्टि व्यष्टि के लिए
यानी सारा संसार व्यक्ति के लिए और व्यष्टि समष्टि के लिए कार्य करते हैं, आत्मदान करते हैं, एक दूसरे पर आश्रित हैं, सेवा करते हैं। यही है समष्टि कार्य। एक व्यक्ति करता है अपना कार्य, अगर सब अपना अपना कार्य भली भांति करते हैं तो ये बहुत अच्छे संसार का जो है वो स्वरूप बहुत सुव्यवस्थित हो रहता है। तो सभी को अपने अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। कोई किसी पर कोई एहसान नहीं करता है। हमारे लिए एक दूसरे लोग करते हैं, हम दूसरों के लिए करते हैं और हम सब पर हम आप सबके आभारी हैं, ऐसा हमें समझना चाहिए। हम अपने आप अपने लिए नहीं जीते। यही है यज्ञ का रहस्य, यही है इस विश्व का नियम। यज्ञ विश्व का नियम, विश्वव्यापी नियम है। सभी त्याग करते हैं एक दूसरे के लिए। सृष्टि होती है, स्थित होती है और लय होता है। ये सब पर ये नियम लागू यज्ञ के द्वारा। आत्मदान पर आश्रित है यह सारी लीला, संसार की लीला। सभी अपना अपना त्याग करते हैं सब प्रकार से। आत्मदान ही इसका आदि मध्य और अंत है सृष्टि का। तो यही है, इसी से आरंभ होता है और यही मध्य है, यही अंत है इस सृष्टि का। सब कुछ सब कोई सबके लिए करता है और ये जो संसार है वो सब इसी यज्ञ के द्वारा ही चलता है। पुरुष सूक्त में इस यज्ञ के विशाल स्वरूप का सुंदर वर्णन है। यज्ञ की अग्नि में पुरुषोत्तम के अंगों को काट काट करके बलि दी जाती है। एक एक अंग से सृष्टि होती है। वो परम सत्ता भी बलि देती है, परम सत्ता बलि देती है। अपने अंश का पृथ्वी रूपी योनि में दान करती है। गीता में है, मैं ही पिता हूँ, मैं ही अपने अंश का दान करता हूँ और पृथ्वी मेरी योनि है। इस प्रकार सृष्टि का मैं निर्माण करता हूँ। तो इस प्रकार से भगवान, सबसे पहले भगवान त्याग करते हैं। सब जितना भी प्राणी है, जो कुछ भी है, कण कण में उन्हीं का अंश विद्यमान है। सब में उन्होंने अपने अंश को होम किया है और वे ज्यों के त्यों बने रहते हैं, उनमें कोई कमी नहीं आती। सब में भगवान समाया, भगवान का अंश है। उन्होंने दान किया तभी तो है सब में। आत्मा तो सब में है, अब आत्मा भगवान का ही अंश है। यज्ञ में आहुति देती है अपनी सत्ता की, वो परम सत्ता। आत्मा और परमात्मा में अंतर नहीं है। तो वह इसी यज्ञ में सबसे पहले वही अपने अंश का दान करती है। तभी क्षर और अक्षर दोनों मिलकर इस सृष्टि का निर्माण होता है। वो अपने नितांत अद्वैत को आंशिक रूप में खो देती है। वो एक है, एक होकर अनेक हो जाती है। होम देती है प्रकृति की योनि में, तभी प्रकृति में रचना का सामर्थ्य जगता है और विविध सृष्टि होती है। यदि वो अपना अंश न दे आत्मा के रूप में, तो क्या ये सृष्टि बन पाएगी? नहीं बनेगी। दोनों के संयोग से ही होती है। प्रकृति और पुरुष दोनों के संयोग से ही सृष्टि का निर्माण होता है। यज्ञ का स्वरूप है बलिदान, आत्मदान। यह इस सृष्टि का मौलिक नियम है। भले ही अनजाने हो अथवा जानबूझकर हो, सभी आत्मदान करते हैं। देखा भी पशु कैसे अपने शरीर का एक दूसरे को दे देते हैं आहार बन करके। सब वृक्ष हैं, बड़े होते हैं और फल देते हैं, काटे जाते हैं, उनसे अनेक प्रकार के लकड़ी के सामान भी बनाए जाते हैं। तो भले ही ये अनजाने हो। अब पहाड़ भी हैं, जड़ है, वो भी अपना अंशदान देता है। उससे मिट्टी से वृक्ष उगता है, वो अपना अंशदान दिया, मिट्टी का तत्व दिया, वृक्ष उगा, वो वृक्ष योनि में आ गया। इस प्रकार विकास होता है। जब तक चेतना समुचित मात्रा में विकसित नहीं होती है, आत्मदान अनजाने में होता है। आत्मदान सब होता चला गया। जिए फिर मरे अति कसे पशु जगत में,
और निष्ठ प्रयास प्रभु पग पग बढ़ाए। अनजाने सब हुआ, सब प्रभु ने विकास का रास्ता स्वाभाविक बना दिया उन लोगों के लिए। अनजाने में होता है, प्रलोभन से भी होता है, भाई जरूरत है, काम है, मौका पड़ेगा तो चलो कर दो किसी के लिए। अथवा लाचारी से होता है, लोग डर के भी करते हैं, ले जाओ भाई ले जाओ, कर रहे हैं, बंधुआ मजदूर लाचारी से करते हैं। जड़ जगत में, वनस्पति तथा पार्श्विक जगत में इसी प्रकार से आत्मदान होता है। लाचारी में कोई जानवर अपने को खाने का आहार नहीं बनना चाहता है, लेकिन लाचारी है, भागते हैं फिर भी पकड़े जाते हैं। मनुष्य ही सोच समझकर बिना लाचारी अथवा प्रलोभन के आत्मदान कर सकता है। उसमें इतना बुद्धि है, विवेक है, कर्तव्य की दृष्टि से वो सेवा कर सकता है सोच समझ करके, वही सेवा कहलाती है। वही निष्काम यज्ञ हो जाता है, कामना से रहित होकर कर्तव्य करना। वो भगवान पुरुषोत्तम का पावन पूजन रूप स्वकर्म हो जाता है, वो उसका कर्तव्य है, प्रभु की सेवा है, प्रभु की आज्ञा है। और इस प्रकार उसका विकास अन्य योनियों की अपेक्षा बहुत शीघ्र होता है। वो उसे निर्मल कर देता है, पुरुषोत्तम से जोड़ देता है, स्वधर्म या निष्काम कर्म एक ही बात है। वह इस प्रकार यह है यज्ञ का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप। तो यही यज्ञ का स्वरूप पहले गुरुदेव ने बताया है, जिसे हम लोगों ने समझा। और अब आगे जो होगा अगले सत्र में, वो इस श्लोक का जो गूढ़ अर्थ है उसे हम लोग समझेंगे। श्री राम।